Assalamu alaikum everyone, welcome to ES Spoken English Production. Myself, Imran Ali Rai. Today we are going to do the part 5 for your kids, okay? Just enjoy, prepare that one and practice with your kids by expressing in such sentences. Let's get started. The first sentence. Keep the changes, बकाया पास ही रखना. होटल में एक दफ़ा एक आदमी सामने वाले टेबल पे उसके पास जल्दबाजी में कुछ फ़ोन आया तो उसने जाना था, तो उसने वेटर को बुला के उसको पैसे दिए और उसने कहा कीप द चेंजेस. मतलब उसको लेट हो रही थी, कोई एक आधी चुवानी बच रही थी. हुआ क्या, अब आदमी उसको कहता इधर आओ, इसके कंधे से पकड़ता है, तुम मेरी बेइज्जती कर रहा है, एक चुवानी दे रहा है मुझे, ये नहीं 1 रुपया, और इंसल्ट कर रहा है, इतना बड़ा होटल है. उसने कहा यार अकल के अंधे, मैं तेन इसलिए नहीं दिता भी तू रख, वैसे मैं कह रहा भी मेरे को टाइम नहीं है, बकाया तो लेके आएगा. लिहाजा कीप द चेंजेस इज़ डिफरेंट दैन टिप्स. बास कंट्री में कीप द चेंजेस आप टिप्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यानी इसको गलत और आम कर दिया गया, लेकिन समझ जाइए कि कीप द चेंजेस 2 तरीके. थोड़े हों तो समझ ले कि वो बकाया नहीं लेना चाहता, अगर ज़्यादा हों 10, 15, 20, 40, 50 हसबे तौफीक तो वो टिप होती है. ओके, अगर 1 आधा रुपया हो तो फिर वो कलेक्ट नहीं करना चाहता. ऑलराइट. Got anything to jot up? Jot down, write down, pen down. इसका मतलब होता है लिखना. क्या करना? लिखना. Jot up लिखना, jot down लिखना, pen down लिखना, write up लिखना. आज कोई होमवर्क मिला करने को. Got anything to jot up? Got anything to jot up? आज क्या मिला होमवर्क? What was today's homework? What was today's home task? आज का होमवर्क क्या था? आज कौन सा होमवर्क करने को मिला? What was today's homework? What was today's homework? याद रखिएगा, jot down, jot up, pen down, write up. सब का मतलब एक है. जब आपने कहना हो लिखो, लिख दो, लिख डालो, नोट कर लो इसे, मेरी बात लिख लो. jot down, jot up, pen down, write up. इन सब का मतलब है लिख लो, यानी नोट कर लो. And the next sentence, that one is, तुम्हारी एक शिकायत आई है. नहीं, ऐसे नहीं, तुम्हारी एक शिकायत आई है. I got your complaint. I got your complaint. I got your complaint. Hey, Dale, come on, come here, listen. I got your complaint. Why? Why this happened? तुम्हारी एक शिकायत आई है. I got your complaint. मुझे आपकी शिकायत क्यों आई? मुझे क्यों निकाला? मुझे आपकी शिकायत क्यों आई? Why that happened? यानी ऐसा क्यों हुआ? I got your complaint. Why that happened? Hey Dale, come here, listen. I got your complaint, and why that happened? Listen, tell me. I want your reply. Come on, speak up. Tell me. Why this happened? I got your complaint. सुना है तुम बहुत शोर करते हो. You make a nice loudly. You thunder. You become thunderous in the class. You make a nice loudly. You become thunderous in a class. तुम शरारत करते हो स्कूल में. You misbehave in a school. Misbehave in a school. तुम शरारत करते हो स्कूल में. तुम शरारती के नाम से मशहूर हो. You are notorious for Mr. Mischievous. Mr. Mischievous. Notorious for मशहूर होना गलत नाम से. फेमस फॉर मशहूर होना अच्छे नाम से. जैसे हमारे मियाँ चन्नू में मशहूर है खुशी स्वीट. खुशी स्वीट इज़ फेमस. मियाँ चन्नू इज़ फेमस फॉर खुशी स्वीट. बट दिस मैन इज़ नोटोरियस फॉर मिस्टर मिस्चीवियस. ये उसका उलट है. एक होता है गलत नाम से मशहूर होना, यानी बदनाम होना, यानी एक का नाम होता है, एक का बदनाम होता है. जो नाम होता है वो फेमस फॉर होता है, जो बदनाम होता है वो नोटोरियस फॉर होता है. सो इन दिस सेंटेंस वी आर गोइंग टू डू, तुम शरारती नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर हो. यू आर नोटोरियस फॉर मिस्टर मिस्चीवियस. सुना है तुम भाग दौड़ भी करते हो क्लास में.
यू वेनालाइज इन द स्कूल। वेनालाइज का मतलब ये नहीं है भागना दौड़ना, वेनालाइज का मतलब होता है डॉन बन जाना, दीवारों पे लिखना, बाथरूम में जाके वहाँ पे कुछ लिख देना, जैसे जोर लगाओ वक्त बचाओ। खैर इस तरह के काफ़ी सेंटेंसेस लिखे होते हैं, बाथरूम में पढ़ने को मिलते हैं, बड़े दिलचस्प से होते हैं, अच्छा टाइम पास हो जाता है ना, है ना। एनीवे ये वैंडलिज्म होती है, दीवारों पे लिखना, स्कूल की, बाहर की, महल्ले की दीवार पे कुछ लिख देना किसी को बदनाम करने के लिए, तो वो वैंडलिज्म होती है। पोस्टर फाड़ देना वैंडलिज्म होती है, पोस्टर लगाना भी वैंडलिज्म है। तो भागना दौड़ना, स्कूल के कानून को तोड़ना भी वैंडलिज्म है। ऑलराइट, तुम भाग दौड़ करते हो क्लास में, यू वैंडलाइज इन अ स्कूल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाग दौड़ कर रहा है, नहीं भागता है, कुछ और भी करता है जो बदनामी का बायस है, शरारत में पाया जाता है। वैंडलिज्म एक उसके लिए मजमूई नाम है। आइंदा तुम्हारी शिकायत न मिले, नो कंप्लेंट नेक्स्ट टाइम। देखिए छोटे अल्फाज जल्द बासर होते हैं और जल्द समझ आते हैं, बच्चे को भी याद रहते हैं कि मेरे अब डैड क्या बोलने वाले हैं, मेरी मॉम क्या बोलने वाली है। जितना लंबा सेंटेंस बोलेगे ना तो समझ आएगा ना उसको याद रहेगा। छोटा सा नो कंप्लेंट नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, नो कंप्लेंट नेक्स्ट टाइम, नो कंप्लेंट नेक्स्ट टाइम। जैसे पब्लिक मैसेज होते हैं, नो स्मोकिंग, नो वैंडलिज्म, नो चॉकिंग, नो वॉल चॉकिंग, यानी छोटा छोटा, नो कंप्लेंट नेक्स्ट टाइम। देख बेटा, लालच का अंजाम अच्छा नहीं होता। लुक सन, ग्रीड इज कर्स, लुक सन, ग्रीड इज कर्स। साफ सुथरा रहा करो, लुक नीट एंड क्लीन ऑलवेज। तुमने होमवर्क किया, हैव यू डन होमवर्क। तुमने होमवर्क किया, हैव यू डन होमवर्क। तुमने अभी तक होमवर्क नहीं किया, यू हैवंट कंप्लीटेड योर होमवर्क येट, यू हैवंट कंप्लीटेड योर होमवर्क येट। जाओ और जाकर सो जाओ, गो एंड हिट द सैक, हिट द सैक, सोना। लिख लो, जॉट डाउन, पेन डाउन, राइट अप, जॉट अप, हिट द सैक, जिसका मतलब है सोना। मैं सोने जा रहा हूँ, मैं सोने लगा हूँ, आई एम गोना हिट द सैक, हिट द सैक, सोना। सो जाओ, रात काफी हो गई है, गो टू स्लीप, इट्स ऑलमोस्ट लेट नाइट, इट्स ऑलमोस्ट लेट नाइट, गो टू स्लीप, टेल। ज्यादा देर जागना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। Waking up late night impact badly on your health। ये थोड़ा सा लंबे वाला फिक्रा है। By the way, waking up late night का मतलब है ज़्यादा देर तक जागना। उसकी बीमारी की वजह क्या बनी, वो कैसे बीमार हो गया, अच्छा वाला तो था। Because he was waking up late night। Waking up late night, ज़्यादा देर जागना रात को। Impacts badly on your health, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं, बुरा असर डालता है। इम्पैक्ट बैडली, बुरा असर डालना, इम्पैक्ट असर डालना, बैडली बुरा, ऑन योर हेल्थ, आपकी सेहत पे। ज़्यादा देर जागना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। वेकिंग अप लेट नाइट इम्पैक्ट बैडली ऑन योर हेल्थ। जल्दी सोया करो और उठा करो, यू शुड स्लीप एंड गेट अप अर्ली। पागलों की तरह मत हंसा करो, डोंट लाफ लाइक हाइना। हाइना, हाइना एक ऐसा जानवर है जो जिससे शेर के बच्चे भी डरते हैं। बहुत जालिम जानवर है ये, किसी भी किस्म की स्पीशीज नहीं है, किसी भी जानवर की फैमिली नहीं, इसकी अपनी फैमिली है। ना तो ये शेर की फैमिली से, ना भेड़िए की, ना कुत्ते की, ना बिल्ली की। इसकी अपनी फैमिली है और ये अपना रोब रखता है और है ये विलन। ये बहुत डेंजरस किस्म का है और ये हंसता है जैसे इंसान हंस रहे होते हैं, लेकिन खतरनाक बहुत और जालिम बहुत है। इसकी हंसी भी बहुत खतरनाक होती है, लेकिन होता हंस ही रहा होता है। पागलों की तरह मत हंसा करो, डोंट लाफ लाइक हाइना। और ये सर्च के लिए हाइना लाफ, वो आपको ऑडियो में मिल जाएगी। फजूल खर्च बनते जा रहे हो, यू आर बीइंग एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट होता है पैसों को खर्च करना, ज़्यादा खर्च करना, एक्स्ट्रावेजेंट। फजूल खर्च बनते जा रहे हो, यू आर बीइंग एक्स्ट्रावेजेंट।
जल्दी सोना अच्छे बच्चे की निशानी होती है। क्या होती है? निशानी। अर्ली टू बेड इज रिटन इन अ गुड बुक। अब गुड बुक का मतलब का ताल्लुक नहीं है निशानी से, लेकिन ये मैं आपको उसके दूसरे मायने में लेके आ रहा हूँ। गुड बुक होता है अच्छाई में लिखा जाना। मेरे पास गुड बुक है, जो है नहीं लेकिन मेरे जहन में, मेरे दिमाग में है, मेरे दिल में है। हर इंसान के पास एक गुड बुक भी होती है और बैड बुक भी होती है। वो हर इंसान के बारे में लिख रहा होता है। जो अच्छा काम करे, उसके साथ अच्छा सलूक करे, तो वो उसका गुड बुक में नेम लिखता रहता है उसके बारे में। जो उसके साथ बुराई करता है उसको बैड बुक में ले आता है। जाहिर है अर्ली टू बेड इज़ रिटन इन गुड बुक। जल्दी सोना अच्छे बच्चे की निशानी होती है। वॉश से निकलते ही अपने हाथ अच्छी तरह से धोया करो। वॉश योर हैंड्स वेल। वॉश योर हैंड्स वेल आफ्टर यू वॉश आउट। जब तुम घर नहीं आते हो तो मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। इट मेक्स मी एंशियस। मैं फिक्रमंद हो जाता हूँ, मुझे फिक्रमंद कर देता है। इट मेक्स मी एंशियस व्हेन यू गेट बैक होम लेट। जब आप घर वापस देर से आते हो। When you get back home late, जब तुम देर से घर आते हो। ऊपर वाली ट्रांसलेशन को छोड़ो, नीचे वाले के तर्जमा करते हैं। It makes me anxious, it makes me anxious, ये मुझे फिक्रमंद बना देता है। When you get back to home late, जब आप घर वापस आते हो। आज क्या खाओगे? What will you bite? लेकिन छोटों के लिए गुस्से के साथ भी कह सकते हैं। What will you bite? ये नहीं बचा कर नहीं, मैंने ये नहीं खाऊंगा। What will you bite? So, तो फिर आप क्या खाओगे? हाँ, बड़ों को तमीज़ से, अदब से would का इस्तेमाल कीजिए। What would you eat today? यानी ये जाहिर होता है कि will और would में डिफरेंस ही यही है कि ऊपर में हमने अदब नहीं किया, रूडनेस यानी छोटा, इसमें इतनी भी रूडनेस नहीं है। छोटों कह दो तो वो माना जाता है, लेकिन बड़ों के लिए, अपने बॉस के लिए आप would का इस्तेमाल कीजिए। मैंने तुम्हारी पैंट बाहर लटका दी है। I've hung your shirt out there. I've hung your shirt out there. लंच बॉक्स लेते जाओ। Keep the lunch box with you. Keep the lunch box with you. देखो, बड़ों की इज्जत किया करो। Look son, respect your elders. गरीबों पर हंसा मत करो। Don't laugh at the poor. Don't laugh at the poor. ये बात अपने तक ही रखना। Keep this to yourself. Keep this to yourself. जब कोई अच्छी बात कहे तो शुक्रिया कहा करो। Say thank you if someone tells you good. मुझे आप सबसे ज़्यादा प्यारे लगते हो। You are the most beloved to me. You are the most beloved to me. गया वक्त हाथ नहीं आता। Time once lost cannot be regained. Time once lost cannot be regained. गया वक्त हाथ नहीं आता। Time once lost cannot be regained. वक्त एक जैसा नहीं रहता। The time doesn't remain same. The time doesn't remain same. यहाँ से सीधा स्कूल जाना। Go straight towards the school. Go straight towards the school. ये कापी फट गई है। This notebook is torn. This notebook is torn. बाजार से दही लाओ। Bring yogurt from बाजार. Bring the yogurt from the market. आपको कितने पैसे दूँ अब? How much should I pay you? Very difficult question for the parents when they're going to pay to their children for anything, for any purpose, for food, for eating, for the charges and pocket money. They always asking, कितने पैसे दूँ अब? How much should I pay you? आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? Which family do you belong to? अब इसमें कहाँ से मतलब ये नहीं कि वीर कहेंगे, वीर तो जगह के लिए होता है। ये कौन सी फैमिली का मतलब है? आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? ताल्लुक़ रखते हैं। Which family do you belong to? क्या अब आप मान जाओगे? Will you agree now? वक्त किसी की कदर नहीं करता। अब वक्त क्या कदर करे? वक्त का काम है चलना।
अगर वो रुके तो इसका मतलब रिस्पेक्ट करे, लेकिन वो किसी का भी वक्त इंतज़ार नहीं करता। द टाइम वेट्स फॉर नन, ऑलराइट। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। द टाइम वेट्स फॉर नन। कदर करना, इंतज़ार करना एक ही बात होती है। गया वक्त हाथ नहीं आता। टाइम वंस लॉस्ट कैन नॉट बी रिगेन्ड। जो वक्त का पाबंद हो उस पर एतमाद किया जाता है। दैट्स राइट। द पंक्चुअल ऑलवेज गेन्स रिलायबिलिटी। रिलायबल यानी जिस पे आप रिलाई कर सकें, एतमाद कर सकें, भरोसा कर सकें। द पंक्चुअल ऑलवेज गेन्स यानी उसको हासिल होता है, वो अर्न करता है रिलायबिलिटी। अर्न और गेन मीन दूसरे से कुछ हासिल करना। द पंक्चुअल ऑलवेज गेन्स रिलायबिलिटी। जो वक्त का पाबंद हो उस पर एतमाद किया जाता है। कैसे? अगर उसको जिम्मेदारियां सौंप दो, उसका एतमाद, आप भरोसे में रहते हैं, आपको सुकून होता है, आप ईज फील करते हैं कि वो बंदा बड़ा पंक्चुअल है, मेरा काम कर देगा। आज का काम कल पर मत छोड़ो। Do not put off till tomorrow what you can do today. वो तब की बात है जब हम पढ़ा करते थे ना बिजली हुआ करती थी, ना लोड शेडिंग हुआ करती थी। तो ये जो काने और सूखा हुआ जो घास फूस था, उसको जला जला के रातों को हम पढ़ा करते थे। फिर उससे अगला दौर आया मिशन ऑयल का, जिसको जला के और कपास की जो लो है उसको बना के सिलाई को हम जला के पढ़ा करते थे उसकी रोशनी में। अब उसकी बात हो रही है कि आप अगर आज के आपके पास उसको जला रहे हैं, पुट ऑफ का मतलब होता है बुझाना। और पुट ऑफ को टील में छोड़ने पे कैसे उन्होंने किया कि उस वक्त आप जब पढ़ रहे थे, आपके पास अगर इनफ ऑयल था, ईंधन था, फ्यूल था उस जलाने के लिए आग को, तो इसको बुझाओ मत। अभी जितना पढ़ना है पढ़ लो। अगर आप अभी पढ़ सकते हो, ये जलने को जलने दो, इसको पुट ऑफ मत करो। डू नॉट पुट ऑफ, इसको मत बुझाओ टिल अब वाले को टुमारो, कल के लिए। व्हाट यू कैन डू टुडे, जो आज आप कर सकते हो इस जलती हुई में। तो इट मीन्स डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो। आज का काम कल पर मत छोड़ो। व्हाट यू कैन डू टुडे, जो आप आज कर सकते हो। गरूर का अंजाम मुंह के बल गिरना होता है। प्राइड हैथ अ फेल। पुराने वक्त में हैथ जो है, आज के दौर में हैज़ है ना, हैज़ रखना, मलकियत होना। जैसे प्राइड हैज़ अ फॉल। अगर मैं ये कहूँ तो मज़ह का खेस, अगर मैं कहूँ प्राइड हैथ अ फैल तो फिर ठीक। हैज़ और हैथ का मतलब सेम ही है। प्राइड हैथ अ फैल या फिर प्राइड हैज़ अ फॉल। गरूर का सर नीचा होता है, गरूर का अंजाम मुंह के बल गिरना होता है। यानी प्राइड हैथ अ फैल, हैथ का मतलब है हैज़, यानी आज के दौर में हैज़ का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादा जीत आपको मगरूर बना सकती है। विनिंग स्ट्रीक विल मेक यू प्राउडी। कोई शक नहीं इस बात का। अपना काम खुद करो। डू योर वर्क ऑन योर ओन। अपने काम को किसी पर मत छोड़ो। डू नॉट एक्सपेक्ट अदर्स फॉर योर फेवर। किसी से तवक्को मत रखो। Don't rely upon others. Do not rely upon others. अच्छा करोगे तो अच्छा ही पाओगे। Do good, have good. Do good, have good. किसी को ना उधार दो ना लो। Do not lend or borrow to anyone. Lend or borrow to anyone, but don't lend or borrow to anyone. उधार मोहब्बत की कैंची है। Lend and lose your friend. Lend and lose your friend. या फिर आप ये भी कह सकते हो lending is unfriending. Lending is unfriending. Lend and lose your friend. या फिर lending is unfriending. उधार मोहब्बत की कैंची है। Lend and lose your friend. किसी की मुफ्त दी हुई चीज़ मत खाओ। मत खाओ। Don't accept any gift from strangers. Don't accept any gift from strangers. Do not accept anything from the strangers. जिसको आप नहीं जानते उससे कोई चीज़ मत लो। अजनबी के पास भी ना रुको कभी भी। Never stay alone near the strangers. या फिर don't hang around the strangers. Don't hang around the strangers. Strangers अजनबी जिसको आप जानते नहीं हैं। कोई अजनबी आपको बुलाए तो उसके पास मत जाओ।
Never attend if any unknown calls you. खुश इखलाकी रखने वाला दोस्त पाता है. God ऐसी gains friends bank बहुत ज़्यादा दोस्त. God ऐसी gains friends bank. जिसका इखलाक अच्छा हो वो दोस्त पाता है. God ऐसी gains friends bank. That's all for now. Thanks for being with me. Thanks for watching. Bye. Do not forget to subscribe.